जो आखिर में किसी हद तक वन साइड वो 3-4 छक्कों की वजह से हो गया। हसन अली ने कैच छोड़ दिया। ड्यू फैक्टर मुझे आज कोई इतना नज़र नहीं आया और अल्टीमेटली जैसे कि आपने हसन अली के कैच का जिक्र किया, वो कैच जो है वो पाकिस्तान को थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा। लेकिन हसन अली के बारे में शुरू से ही बात हो रही थी, पहले उनकी बॉलिंग के बारे में, फिर आज उनकी फील्डिंग भी थोड़ी टीम के लिए भारी पड़ गई। तो जो ग्रुप मैचेस हुए थे, क्या हमने कहीं कोई गलती की? उसमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक कर लेना चाहिए था, वो चेक नहीं की। सेम टीम के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली करारी हार के बारे में। दोस्तों, भारत को हराने के बाद पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा घमंड आ चुका था। पाकिस्तानियों को लगता था कि उनकी टीम तो हार ही नहीं सकती। 16वें ओवर तक भी यही हुआ था। इस सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखी थी, पर शाहिन अफरीदी की ओवर में हसन अली ने पहले तो कैच छोड़ा और उसके बाद मैथ्यू वाडे ने अफरीदी की बॉल 3 बॉल पर 3 छक्के मारकर पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। दोस्तों, अगर आपको पाकिस्तानी क्रिकेटरों की हरकतों के बारे में अगर बताए तो पाकिस्तान की जब नामीबिया के सामने मैच थी तो ऑडियंस को खुश करने के लिए अफरीदी ने KL राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली का मजाक उड़ाया था कि वो किस तरह से शाहिन अफरीदी की उस बॉलिंग में आउट हुए थे और कहते हैं कि कर्मा इज अ बीच। और शाहिन अफरीदी आज खुद एक मजाक बन गया, क्योंकि जो शाहिन अफरीदी को पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर बता रहे थे, उसको 3 बॉल में 3 छक्के पड़े। और हम लोगों ने देखा है कि जब भारत T20 वर्ल्ड कप की टूर्नामेंट से बाहर हुआ था तो पाकिस्तानी बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे और उसी का नतीजा है कि आज जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर जा चुका है तो भारत के लोगों ने भी पटाखे फोड़ के अपनी खुशियां मनाई है। तो आपको ये भी बात बता दें कि ये जो वर्ल्ड कप है उसका आयोजन भारत कर रहा था और अगर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत जाता तो हम सबको पता है कि पाकिस्तानी लोग कैसे कैसे कमेंट करते। भारत के सामने क्रिकेट मैच में मिली जीत को इस्लाम की जीत बताने वाले पाकिस्तान का मुंह अब काला हो चुका है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला। 96 रन पर ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। उस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम को जीत के लिए 81 रन की जरूरत थी, लेकिन ये 81 के 81 रन मैथ्यू वेड और मार्कोस स्टोइनिस ने मिलकर बना लिए। तो इस तरह से वो जो एक तारीख थी कि नॉकआउट स्टेजेस में पाकिस्तान ने ICC इवेंट्स में कभी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त नहीं दी। इससे पहले 4 मुकाबले हो चुके थे, ये 5वां नॉकआउट मुकाबला था जो कि एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की फतह पर इख्तिताम पजीर हुआ। तो अब दुबई का मैदान जब इतवार के रोज सजेगा 14 नवंबर को, तो न्यूजीलैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। तो पाकिस्तानी टीम ने इस टूर्नामेंट में बड़ा शानदार खेल पेश किया, अपने 5 ग्रुप मैचेस जीते और शायद जो एक हार ड्यू थी, जो ग्रुप मैचेस में हो जाती तो बेहतर होता, वो आज सेमीफाइनल में देखने को मिली। बड़ा सनसनीखेज मुकाबला हुआ जो आखिर में किसी हद तक वन साइड वो 3-4 छक्कों की वजह से हो गया। हसन अली ने कैच छोड़ दिया। ड्यू फैक्टर मुझे आज कोई इतना नज़र नहीं आया, लेकिन जो 2 चीज़ें हुई, जैसे भी आपने जिक्र किया कल के सेमीफाइनल का जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का हुआ और जो आज का आपने सेमीफाइनल देखा, उसमें एक चीज़ बड़े कदर मुश्तरक थी कि जो पिच थी वो बहुत साजगार थी बैटिंग के लिए। आपने देखा होगा कि दोनों जगह के ऊपर अगर आपकी बैटिंग डीप होती है, जैसे हमने देखा है इंग्लैंड के पास भी बहुत डीप बैटिंग लाइनअप थी, न्यूजीलैंड ने भी नीचे से आके रन्स किए, पाकिस्तान के पास भी इतने बैट्समैन मौजूद थे जो नीचे आके एक्सप्लोसिव बैटिंग कर सकते थे और बैट्समैनों ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई दोनों तरफ से। अगर मैं कहूँगा कि आज के मैच में अगर जो सबसे वीक लिंक था वो दोनों टीमों की फील्डिंग थी। आई थिंक जो कैचेस ड्रॉप हुए उसकी वजह से पांसा कभी एक तरफ हुआ, कभी फिर दूसरी तरफ गया और अल्टीमेटली जैसे कि आपने हसन अली के कैच का जिक्र किया, वो कैच जो है वो पाकिस्तान को थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा। कमी रह गई, 6 बॉल्स पहले, 1 ओवर पहले ये टारगेट हासिल कर लिया गया। जब तक ये आखिरी 5 ओवर्स का खेल बाकी था, 30 बॉलों पर 60 रन चाहिए थे। उसमें शाहिन अफरीदी का भी ओवर था, हारिस रऊफ के भी ओवर थे। लेकिन हसन अली के बारे में शुरू से ही बात हो रही थी, पहले उनकी बॉलिंग के बारे में, फिर आज उनकी फील्डिंग भी थोड़ी टीम के लिए भारी पड़ गई। तो जो ग्रुप मैचेस हुए थे, क्या हमने कहीं कोई गलती की? उसमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक कर लेना चाहिए था, वो चेक नहीं की। सेम टीम के साथ गए और फिर उसकी कीमत आज उठानी पड़ी। हसन अली ने जो कैच छोड़ा उसके बाद 3 छक्के लगे और मैच बिल्कुल टर्न हो गया और हसन अली ने आज 44 रन भी दिए। 44 रन 4 ओवर में देना काफी एक्सपेंसिव है। बिल्कुल। तो ये एक अनदर वीक एरिया फील्डिंग, क्रूशियल कैचेस अगर आप छोड़ दें और रनआउट्स बड़े छोड़े आज, मतलब 3-4 दफा तो रनआउट पाकिस्तान ने छोड़े। डायरेक्ट हिट्स लगनी चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑफ क्रिकेट में। तो जी, कई ऐसी डायरेक्ट हिट्स थी जो ज़ाहिर है विकेट पर नहीं लगी। लेकिन पावर प्ले का आपने बारी साहब जिक्र किया, तो पावर प्ले में ज़ाहिर रिजवान और बाबर आजम की कोशिश यही होती है कि किसी विकेट ना गिरें, बगैर विकेट के हम एक स्टैंड हासिल कर लें। 10 ओवर बाद जब 71 रन पर बाबर आजम आउट हुए तो 71 रन उस वक्त 7 ओवर के हिसाब से हम सही चल रहे थे। पावर प्ले में भी 50 के करीब रन आज पाकिस्तान ने किए और कोई विकेट नहीं गिरी। आने वालों ने कैपिटलाइज तो किया। कोशिश ये करनी चाहिए। देखें आज 17 बॉलों पर वेड ने रन किए, 17 बॉलों पर। स्टोइनिस ने भी रन किए 40, कम
बॉलों पर, तो आप अगर ज्यादा बॉल से इस्तेमाल करेंगे और रन कम करेंगे तो फिर T20 में मुश्किल हो जाती है बात। तो आप पावर प्ले में आपको रन ज्यादा करने की जरूरत है, और दूसरा आपको फील्डिंग में और तो रन्स तो शायद कम नहीं थे इस पिच पर, इस माहौल में, इन कंडीशंस में 176 रन तो एक अच्छा टारगेट था। देखिए, अगर आप ये देखें कि दोनों तरफ आप देखें कि एक एक ओवर, अगर मैं आपको ऑस्ट्रेलिया जब बॉलिंग कर रहा था उसके 19वें ओवर में लेके जाता हूँ तो सिर्फ 2 रन्स बने। और अगर इसी तरह आप देखें कि उन्होंने 18.5 ओवर्स में रन्स अचीव कर लिए। जब भी आपकी अच्छी बैटिंग पिच होती है ना, तो आप उसको मेकअप कर लेते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस आपकी अगर शुरू में विकेट्स गिरती हैं, हालांकि पाकिस्तान की विकेट नहीं गिरी थी, राउंड अबाउट उन्होंने 50 के लगभग रन्स कर लिए थे, 71 पे बाबर आजम आउट है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का तो पहले ओवर में ही विकेट ले ली थी पाकिस्तान ने। उन्होंने उसके बावजूद 50 रन के करीब जो है वो मिचेल मार्श ने और वार्नर ने पार्टनरशिप की और उसको वो ले गए। प्रॉब्ली वो पाकिस्तान ने आज फील्डिंग में थोड़ा ज़्यादा कमी दिखा दी, जैसे कि अभी वसीम भाई साहब जिक्र कर रहे थे। आमिर भाई, वो टीम जिसके बारे में कहा गया था कि इसे हराना नामुमकिन है, आज उसकी हार पे क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बड़े बॉल बोलना जो है वो नहीं चाहिए, घुमंड किसी को नहीं पसंद। मैं ये समझता हूँ कि अफसोस तो है ये स्कोर कम था। आपने देखा, हम इकट्ठे मैच देख रहे थे, सांस खुश्की था, इवन 5 आउट हो गए थे। जो रन आउट हमने मिस किए, हमें फील्डिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी है और चीज़ें जो है हम लोगों ने इम्प्रूव करनी है, जिसके बाद जाके हम लोग जो है वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेंगे। जहां बहुत सी बातों पे तज़किरा चल रहा है, कैचेस ड्रॉप करने पे चल रहा है, मिस फील्ड पे बातें चल रही हैं, नो बॉल्स पे बातें चल रही हैं, आपको बुनियादी उनसर आज के मैच का क्या लगता है जो हमारे हारने की बुनियादी वजह बना? देखें, हारने की बुनियादी वजह तो आखिर में जो बॉलिंग है उसको कंट्रोल नहीं किया गया। वाइड बॉल भी किए, नो बॉल हुए, फिर ड्रॉप कैच हुआ, कैच तो है ड्रॉप हुआ ही। उसके बाद वेड ने बड़ी उम्दा बैटिंग की। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान ने भी आखिरी 3 ओवरों में 47 रन किए और उन्होंने भी 3 ओवरों में आखिर में आके रन किए। तो ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की बैड लक थी कि अफरीदी जैसे बॉलर को 2-3 छक्के आखिर में लग गए, एक वाइड बॉल, एक नो बॉल, इस तरह की चीज़ें तो अफरीदी से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ही वॉज आवर मेन बॉलर टुवर्ड्स द एंड। तो उसको सीखना पड़ेगा कि ये पहली बार नहीं हुआ। अफरीदी को हमेशा आखिर में कुछ स्कोर ज़्यादा ही होते हैं। उसके बाद फिर हसन अली, उसने भी 2 लगातार नो बॉल। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इम्प्रूव करनी पड़ेगी। या तो पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर आ गई थी, बॉलर जो हैं, और उसके बाद जैसे आमिर सुहेल साहब ने कहा कि रन आउट हमने बड़े छोड़े हैं, और इतने बड़े रन आउट छोड़े हैं 6-6 गज लंबे। तो वो भी मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा ये मामले चले हैं। तो बहरहाल बैड लक पाकिस्तान की मैं कहूँगा। अगर आप फील्डिंग को देखें तो फील्डिंग का बुनियादी उनसर आपको क्या लगा? पहली तो बात टोटल की, क्या आप ये टोटल जो है ये फाइटिंग टोटल समझते थे जो 176 किया और 177 का हदफ दिया? देखिए, आमिर सुहेल साहब ने जब बताया है कि इससे ज़्यादा स्कोर होना चाहिए था, मैं एग्री करता हूँ कि ये पिच एक ऐसी पिच थी जहाँ आप हिट मारें और वो लगती थी। ये नहीं कि गेंद लो रह गया, स्लो आ गया, अनलेस के बॉलर स्लो करें। उसके बाद आप देखें, फखर जमान ने आखिरी लम्हात में कितने तेज़ी से खेले, स्कोर किया। तो मिडल में मैं कहूँगा कि थोड़ा रन एवरेज थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद बेहतर हुई है। लेकिन 200 के करीब, जैसे आमिर सुहेल ने कहा कि 200 के करीब जाना चाहिए था, तो वो एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। तो ये स्कोर तो विद इन की रीच